वेलकम आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि जो बेसिक मैथ्स के कुछ पीवाईक्यूज थे वो देखे थे हमने, जिसमें हमने कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज और उसी के साथ कुछ पीवाईक्यूज हमने जेई मेंस के भी देखे थे। तो आज की क्लास में मैं फिर से जो बेसिक मैथ्स के कुछ पीवाईक्यूज हैं वही लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये आज लास्ट क्लास होगी बेसिक मैथ्स के पीवाईक्यूज की। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो वही बात है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि पीवाईक्यूज का पर्पस ये होता है कि आप चेक करो कि आपका नॉलेज कहाँ पर है। आपने सारी थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है या जो सारी थ्योरी होती है चैप्टर की वो कंप्लीट कर ली होती है। अब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप ही लोगों को डिसाइड करना होगा कि मेरा नॉलेज कहाँ तक पहुंचा है। और ये कैसे डिसाइड हो पाएगा? ये डिसाइड करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मेरा ये पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो या तो वीक है या फिर मेरा ये पार्ट स्ट्रांग है। अब मैथ्स में क्या है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे या किस टाइप के क्वेश्चंस में या किस टाइप के एक तरीके से कंसेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही है। ये आपको पता चलता जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज जितने ज्यादा हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है कि पीवाईक्यू सोल्व हो गया है, देखना है कि उसमें पूछा क्या गया था, ठीक है, और क्या मेथड अप्लाई करा था हमने। मेथोलॉजी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जेई में, ठीक है। और पीवाईक्यू से हम वही सीखते हैं, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आज का पहला जो पीवाईक्यू अपना वो आया हुआ है 2002 में। यह है 2002 में, काफी पुराना पीवाईक्यू है। इसमें हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये हमें फिर से क्या दे रखी है, एक इनइक्वालिटी दी हुई है। इस इनइक्वालिटी को अपने को सोल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करेंगे? वही है, जब भी मोड के क्वेश्चन हो, देखो बेसिक चीज जो होती है ना कि जब भी मोड के क्वेश्चन हो, पहला काम जो होगा वो मोड को हटाना होगा। सबसे अपना जो पहला काम होगा ना वो यही होगा कि कैसे भी करके इस मोड को रास्ते से हटाओ भाई। जैसे ही ये मोड हटा तो क्वेश्चन क्या होगा कि थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे ही ये मोड हटा तो क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे इस मोड को हटाने के लिए दो केस बना ले। केस वन ले लें कि जो ये x प्लस टू दिया हुआ है ये कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मोड के अंदर की क्वांटिटी अगर जीरो से बड़ी है तो क्या होगा, मोड के अंदर की क्वांटिटी जैसे ही जीरो से बड़ी होगी तो मोड कैसे हट जाएगा, एज इट इज हट जाएगा। वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा इनइक्वालिटी में। तो ये लो भाई, मोड को हटा दिया एज इट इज, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस मान लिया कि भाई अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी जो होती वो अगर नेगेटिव होती तब क्या इफेक्ट होता। तो भाई ये जो क्वांटिटी दी हुई है एक्स प्लस टू ये एक नेगेटिव नंबर होता, तो फिर मोड खुलता तो क्या होता? तो जैसे मोड खुलता तो मोड अपने साथ एक नेगेटिव साइन ले आता। तो यहाँ पे क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर, ये बन जाता नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स प्लस टू, प्लस में एक्स है ये अपना ग्रेटर देन जीरो। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने केस वन बनाया इसकी इनिशियल कंडीशन कितनी है, एक्स प्लस टू कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस टू। और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन निकल के आ रही है कि x जो होना चाहिए वो लेस देन माइनस टू। अब जो आपका आंसर आएगा केस वन से उसका इसके साथ क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन मान के चले हो ना। और यहाँ पे भी सेम क्या करोगे, फाइनल आंसर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लोगे। फिर जो दोनों आंसर आएंगे उनका यूनियन लेना होगा। क्यों? क्योंकि केसेस हमने बनाए, क्वेश्चंस में दिए हुए नहीं थे। तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, केस टू वाली सिचुएशन भी हो सकती है, दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर बताएंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू प्लस का एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स एक्स कैंसिल, पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू जिसको मैं एक्स माइनस रूट टू,
एक्स प्लस रूट टू। मेरे सब लोग वही है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू एंड यूनियन आके रूट टू से इनफाइनाइट। ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन कहती है x ग्रेटर देन माइनस टू। देखो, अब हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों कंडीशन का। अगर आपको इंटरसेक्शन लेने में जरा भी दिक्कत आती है, जरा सी भी अगर इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत आती है, तो तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर लाइन ड्रॉ करो, माइनस टू यहाँ पे आएगा, माइनस रूट टू यानी कि माइनस 1.4, तो ये माइनस का रूट टू यहाँ आएगा और ये प्लस का रूट टू आएगा। एक आंसर कह रहा है कि रूट टू से इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू, और एक कह रहा है कि माइनस रूट टू से कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या यही हुआ है इसका, है ना। तो यहां से x फाइनली क्या निकल के आएगा, माइनस टू से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इनफाइनाइट। क्या ये आंसर निकल के आएगा केस वन से। ओके, अब हम चलते हैं केस टू पे। केस टू क्या कह रहा है, केस टू कह रहा है भैया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब जैसे मैंने देखा, मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का ट्राई करा, नहीं हो रहा है। आप भी ट्राई करना के देखना, नहीं होगा। और जैसे ही आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने जाओगे, तो इसका डी जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो देखो कितना आ जाएगा, फोर माइनस एट। एक नेगेटिव नंबर आ गया भाई। तो एक नेगेटिव नंबर आने का मतलब क्या हो गया, डी इसका लेस देन जीरो है, ए इसका ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसी वैल्यूज देगा, पॉजिटिव। क्या हमें पॉजिटिव वाली चाहिए, हाँ पॉजिटिव वाली चाहिए। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, ये हमेशा कैसी वैल्यूज देगा, पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। ठीक है। तो जब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो हमें क्या करना है, हमें बोलते हैं ना कि x भैया बिलोंग्स टू r, यानी कि x में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारे मेरे क्या बन गए, सॉल्यूशंस बन गए। अब जब ये मेरे सारे सॉल्यूशन बन गए और इनिशियल कंडीशन कह रहा है कि x जो है वो लेस देन माइनस टू होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि एक कह रहा है कि भाई मेरा x तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच रहेगा, एक कह रहा है कि नहीं माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू तक ही रहेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है। अब यूनियन कैसे लेंगे, फिर से वही नंबर लाइन बना लेनी है। देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन लेने के लिए आप नंबर लाइन बनाओ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैंने क्लास में भी देखा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें यूनियन और इंटरसेक्शन में दिक्कत है, वो फाइनल आंसर तक आ जाते हैं, पता है, उसके बाद उनको दिक्कत आती है। तो इसका रीजन यही है कि आप एक तो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो, सोचते हो कि मैं देख के बता दूंगा, अरे नहीं, नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है वेल एंड गुड। नहीं बन रहा है देख के, तो आप ड्रॉ करो ना, कि माइनस टू तक का बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से। दूसरा बोल रहा है ये माइनस टू से माइनस रूट टू, फिर रूट टू से इनफाइनाइट। तो हमें यूनियन लेना है, यानी कि हमें सारा आंसर लेना है, कंबाइन कर देना है। फाइनल आंसर कितना हो गया अपना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन था क्या, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इनफाइनाइट, यानी कि पी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है कि इफ log x माइनस वन विद बेस पॉइंट थ्री लेस देन है किससे, log x माइनस वन विद बेस पॉइंट जीरो नाइन, तब हमें बताना है कि जो x होगा वो लाई करेगा कौन से इंटरवल में। ठीक है। यहाँ पे बेस कैसा है, बेस कैसा है अपना, जीरो से
वन के बीच में बेस है, और जब भी log में 0 से 1 के बीच में बेस होता है, हम जैसे ही log हटाते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या चेंज हो जाता है, जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? तो अपना जो इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे मैंने देखा कि मैं इसको, यहाँ पे इस बेस को मैं x-1 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस में 0.3 दिया हुआ है। क्या इस वाले बेस को मैं 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 0.3 का स्क्वायर कितना होगा? 0.09 ही हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे x-1 बना हुआ ही है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा log x-1, ये 0.3 लेस देन। अब जो बेस की पावर में तो हमेशा कहाँ आता है, log में डिवाइड में आता है। ये तो प्रॉपर्टीज आपको पता होगी ना। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो पीवाईक्यू आप कैसे करोगे, सोचो। बिना प्रॉपर्टीज के कुछ भी नहीं होगा। देखो पहला चैप्टर जो है उसमें आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, और आगे भी मैथ्स में आप मैथ्स फास्ट होने का मतलब समझते हो। मैथ्स फास्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस को देख के कुछ अलग सा कर दोगे। मैथ्स फास्ट होने का मतलब है कि आपको कितना जल्दी चमकता है, कितना जल्दी क्लिक करता है, कि आपने देखा कि अच्छा इसमें ये अप्रोच लगेगी, अप्रोच पता चली, अप्रोच पता लगने के बाद आपको उस अप्रोच के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, कौन कौन से जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो यूज होने वाले, वो आपको याद है। वो जितना ज्यादा याद होगा आपको, उतना ही ज्यादा आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करते हैं आपका आंसर उतना ही जल्दी आएगा। मैथ्स फास्ट वैसे ही होती है। आप सोचते होंगे कि हम रटेंगे नहीं, रटना गलत वर्ड बोल सकते हो आप, लेकिन इन द सेंस आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, रटना नहीं बोलेंगे, यानी कि आपको समझ के याद होने चाहिए कि वो फॉर्मूला याद भी है, और आपको ये समझ भी है कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। तभी आप उसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज आप वही कंफ्यूज हो कि बेस की पावर कहाँ जाती है, नंबर की पावर कहाँ जाती है। जब बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है कि नहीं होती। अगर आप उसी में कंफ्यूज हो तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। ठीक है, वो आपको सोचना ही पड़ेगा एट द एंड। और वो कैसे सोच पाओगे? जब आप घर से प्रैक्टिस करके आए हो, आपको याद है वो चीज, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/2 आ गया। इस 2 को मैं डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है। तो 2 log x-1.3 लेस देन होना चाहिए log x-1 0.3। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये पावर में चला जाएगा फिर से। तो यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर 0.3 लेस देन log x-1 0.3। तो यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा अपने पास लेस देन x-1, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन x-1। देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x 1 प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो देखो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा x-1, ये बन गया x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पे वेविकॉम मेथड लगा के आपको समझाऊंगा नहीं कि कैसे ये फाइनल आंसर आए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे लोग डिफाइन भी तो होने चाहिए। तो लोग में बेस कैसा होता है, 1 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों चीजें 1 से बड़ा भी है नॉट इक्वल टू 1 भी है, सॉरी 0 से बड़ा भी है नॉट इक्वल टू 1 भी है। लेकिन ये जो नंबर होता है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि 1 से इनफाइनाइट। इन दोनों का क्या लोगे फाइनली, इंटरसेक्शन। डोमेन के साथ क्या लेते हैं फाइनली, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1,
1 से बड़ा। दूसरा वाला कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर 2 से इनफाइनाइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। अब बोलोगे सर ये वाला, अरे यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं? होलो सर्कल हैं, तो कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, कॉमन यहीं से आना स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 से इनफाइनाइट। क्या कोई ऑप्शन था? यस सर, ए ऑप्शन। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं वो कैसे है। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कब आ रखा है? 1984 में आ रखा है। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी होगी बेसिक मैथ्स में, उससे रिलेटेड है। और देखो आइडेंटिटीज आपको जितनी याद रहेगी उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज ऐसा नहीं कि बेसिक मैथ्स में यूज होगी, आगे के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज यूज होगी। और आइडेंटिटीज आपको जितना ज्यादा याद होगा उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उनको अप्लाई करना आपको ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तब हमें बताना है कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है एक तरीके से। अब आगे आप जाके कंसेप्ट सीखोगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो होता है एम जी एम, लेकिन उसके बिना भी यहाँ पे सोल्व किया जा सकता है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो ना। यहाँ पे हमें दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कुछ नहीं है समेशन है। तो हमें पता है इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। अब इस आइडेंटिटी में क्या है कि हमें पता है इस आइडेंटिटी में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, ये और ये। मैं इसको कंबाइन करके एक टर्म बोल रहा हूँ इसको, और इसको एक टर्म बोल रहा हूँ। तो हमें पता है कंबाइन करके दोनों टर्म्स आ जाएंगे। हमें पता है ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि एक स्क्वायर टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, इसको उधर भेजूंगा, माइनस का 1 होगा, फिर ये 2 डिवाइड में जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -1/2 से शुरू होगी। अच्छा कोई ऑप्शन है? हाँ, एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन, और वो एक ही ऐसा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो, लेकिन इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करने की, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, हमें पता था कि ऑप्शन तो सी है। एग्जाम में ऐसे टिक करना है कि आपको एक ही ऑप्शन दिखा दो जो -1/2 से स्टार्ट है, टिक करो, आगे बढ़ो। आपने एक आइडेंटिटी और देखी होगी जिसमें ये दोनों टर्म्स आ रही हो, कौन सी? याद हो तो आपने देखी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसी कोई आइडेंटिटी याद है? हाँ सर याद है, क्या होती है वो? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीनों टर्म्स कैसे हैं? स्क्वायर में। तो ये तीनों टर्म मिलके भी या तो जीरो हो सकती है, जीरो से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह 1 रख दो, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या इन तीनों को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 होगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2 से 1। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, देयर इज ए ऑप्शन विच इज सी। क्लियर है? अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है वो है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है 1982 का क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक जो टर्म दी हुई है वो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे mod x रिपीट हो रहा है, तो इसको टी लेट कर लो, तो ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो और लास्ट में क्या करोगे, जो आंसर आएगा, जैसे टी की कुछ वैल्यूज आएगी, दो वैल्यूज आएगी, उस टी की जगह रिप्लेस कर दो मॉड एक्स। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, दो केस बना लो। कौन कौन से दो केस भाई? केस वन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, तब मोड क्या हो जाता, मोड एज इट इज ओपन हो जाता। केस टू, x लेस देन जीरो होता तो क्या कर जाता, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जो वो इक्वल टू जीरो हो जाता। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन बनती। लास्ट में, सॉरी केस वन थे, लास्ट में इनका आंसर का यूनियन ले लेते। ठीक है, तो जैसा अच्छा लगे। मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में मॉड एक्स को टी ले लिया, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। टी माइनस वन, टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टी की कितनी वैल्यूज आई अपने पास, यहाँ पे टी की हमारे पास दो वैल्यूज आई। कौन कौन सी है वो दो वैल्यूज बताओ? टी इक्वल टू वन एंड टी इक्वल टू टू। तो एक बारी में मोड एक्स को वन ले लूंगा, दूसरी बारी में मोड एक्स को टू ले लूंगा। क्यों? क्योंकि हमने टी से रिप्लेस करा था ना मोड एक्स को। तो फाइनली तो हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो हम टी की जगह वापस मोड एक्स। अब हमें पता है कि मोड एक्स इक्वल टू वन है, तो यानी कि एक्स क्या क्या हो सकता है, या तो माइनस वन होगा, तभी माइनस वन मोड के अंदर डालोगे तो वो वन बन के निकलेगा, या फिर वन हो सकता है। कब कब मोड एक्स टू हो सकता है, या तो तुम एक्स की जगह माइनस टू पुट करो या टू पुट करो। तो कितने सॉल्यूशन, वन टू थ्री फोर। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, देयर इज एन ऑप्शन विच इज ए। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू log x with base 10 minus log 0.01 with base x। और यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन वन है, यानी कि log डिफाइन है। ठीक है, x ग्रेटर देन वन देने का मतलब क्या हो कि log डिफाइन है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये बताओ इस एक्सप्रेशन की, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ आइडिया लगेगा, कैसे बताएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो चलो मैंने स्टार्ट करा। ये वैसे आ रखा है 1980 में। ठीक है, काफी पुराने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेसिक मैथ से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी एडवांस का जैसे 2021 में आया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था, और एक और आया था 2013 में आया था, डायरेक्ट आया था वो। तो क्या पता आपका किस्मत अच्छा हो, आप वाले पेपर में आ जाए। वैसे जनरली नहीं आते, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज या ऐसा कुछ वो नहीं लगता आपको, बस फिक्स चीजें पता होती है तो आंसर निकल आता है उस वजह से। लेकिन हाँ, लोग यूज हर जगह होता है, चाहे आप कैलकुलस को देख लो, ठीक है, या उससे पहले भी कई कई जगहों पे लोग यूज हो जाता है। मैथ्स में लोग हर जगह यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी लोग घुसेड़ देते हैं, उसके बाद कैलकुलस में तो आता ही आता है लोग, और कभी कभी ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले, वहां पे भी लोग डाल ही देते हैं वो। तो इसलिए लोग आना जरूरी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है टू log x विथ बेस में 10 माइनस log 0.01 विथ बेस x। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ नंबर में या आर्गुमेंट में यहाँ पे x बना हुआ है ना, और यहाँ पे बेस में बना हुआ है। तो क्या मैं इसको आर्गुमेंट में लेके आ सकता हूँ? हाँ, लेके आ सकता हूँ। कैसे? बेस चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू ला सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे बेस 10 रहेगा और यहाँ पे बेस 0.01 बन जाएगा। क्या इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? टू log x विथ बेस 10 माइनस log, क्या इसको मैं 10 की पावर माइनस टू लिख दूं? ऑफ कोर्स, लिख दिया। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा टू log x विथ बेस 10 माइनस, ये माइनस टू यहाँ पे आर्गुमेंट या नंबर की पावर में, तो आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का टू, माइनस माइनस प्लस कर दिया उसने, मैंने लिख दिया। log यहाँ पे 10 और x हो जाएगा। क्या इन दोनों टर्म्स में से टू कॉमन आ जाएगा? यस, तो टू कॉमन आ गया। पीछे कितना बचा, log x विथ बेस 10 प्लस में बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ पे x विथ बेस
10। हम क्या करेंगे, log x विथ बेस 10 को t लेट कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, हम देख पा रहे हैं कि 2t+1/t। ठीक है, और हमें पता है कि t+1/t। अब यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रखी है, तो x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 रखूंगा तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 से बड़ी। अगर 10 से बड़ी रख दूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यूज आने लगेगी। यानी कि ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है ना। 0 से तो एक बड़ी वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ पाएगी। ऐसा कुछ है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगी इसमें। हाँ, वो बहुत छोटी वैल्यूज हो सकती है पॉजिटिव में, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। यानी कि टी कैसा है, ग्रेटर देन 0। और जब भी टी ग्रेटर देन 0 होगा, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। हमेशा ही ये चीज ध्यान रखनी है कि t+1/t की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। या फिर ये एक्सप्रेशन 2 हो सकता है मिनिमम, या फिर 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो सर इसकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आई, मान लेते हैं। आपने जैसे यहाँ पे 2 3 कुछ भी रखा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना वैल्यू। तो सोचो, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी तो ये 1/0 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये वैल्यू उतनी ही वापस बड़ी बन जाएगी। आई बात समझ में, है ना। ये वैल्यू वापस उतनी ही बड़ी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम कितनी होती है, 2 होती है जब t ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जब t लेस देन 0 होता है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 होती है। ये ध्यान रखनी है दोनों ही चीजें। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2 × 2 आंसर 4। यानी कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, या जो क्वेश्चन में दे रखा है 4। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर इसका एक और तरीका है जो आप ये याद रख लो कि 1/t इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा ये, t² प्लस 1/t² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका मिनिमम वैल्यू। ये तो हमें बताना है, t+1/t की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हम स्क्वायर ना करके यहीं से इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि t+1/t दिया हुआ है, इसको मैंने के इक्वल लिख लिया। ठीक है, तो क्या इसको मैं t² + 1 = kt लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या बन जाएगा, t² - kt+1 = 0। अब हमें पता है यहाँ t कैसा था, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था। तो t ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यानी कि ये कोई रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, t यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, तो जो इसका d होगा वो निकालते हैं। तो इसका d क्या आएगा, b² माइनस का 4ac, वो भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि t एक रियल नंबर आ रहा है ना अपने पास। जब भी x में एक इक्वेशन होती है और उसकी रियल वैल्यूज आती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे k² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे k को मैं -2 और k+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये देखो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। यही मैंने बोला था, जब t लेस देन 0 होगा तब क्या हो जाएगा, जब t लेस देन 0 होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। इसको k के इक्वल माना है ना, तो k की मिनिमम वैल्यू √2 हो जाएगी जब t कैसा है, पॉजिटिव। और t जब लेस देन 0 है तो k की मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये याद ही रखना है
चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो यहाँ पे कि टी प्लस वन बाई टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है जब टी ग्रेटर देन जीरो होता है। टी प्लस वन बाई टी जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है जब टी जो है वो लेस देन जीरो होता है। ठीक है, मैंने तरीका भी बता दिया कैसे कर सकते हो आप इसको के लेट करके। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू में। इसके अलावा बाकी सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक u दिया हुआ है हमारे पास, और u कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, जीरो। तो हम देख रहे हैं इसको मैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ये फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि इवेंचुअली क्या बन जाएगा, 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा इसका, यानी कि एक नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हाँ, ये जीरो हो सकता है कब, जब ये इक्वल हो जाएंगे तब तीनों, तब ये जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने ही कुछ पीवाईक्यूज थे आज की क्लास में। हमने कितने कर लिए हैं आज की क्लास में, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच पीवाईक्यू कर लिए हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यू चालू करेंगे, और मैं जल्द ही, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, तो जैसे ही सब्सक्राइब 100, 100 रखे टारगेट, करवा दो जल्दी से 100। जैसे ही 100 होता है तो मैं यहाँ पे रेगुलर जो है कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज, जिसमें हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ बना के, और साथ में उस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो एक फॉर्मेट बना के मैं डालता रहूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आप मिनिमम 100 सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। और बाकी मैंने जेई का हिंदी चैनल भी चालू करा है। अगर आपके कोई दोस्त जो है हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं जेई के लिए, तो मैंने हिंदी में सेम कंटेंट रहेगा। यहाँ पे हम जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, वहां पे मैं पूरा एकदम प्योर हिंदी में पढ़ाऊंगा। उसका नाम है सुमित ओझा जेई मैथ्स हिंदी, लास्ट में हिंदी ऐड कर देना। बस चैनल का नाम पूरा वही सेम, सुमित ओझा जेई मैथ्स। बस अभी कुछ लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, लास्ट में वहां पे हिंदी लिख देना। ठीक है, पूरा एकदम एज इट इज सेम कंटेंट होगा, बस हिंदी में होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदी में कंटेंट बहुत ही कम है यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से मैं हिंदी में बनाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स करवाइए। ओके।